122वां अध्याय काल गणना पंचांग पंचांग मान साधन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं वर्षों के समुदाय स्वरूप काल का वर्णन कर रहा हूँ और उस काल को समझने के लिए मैं गणित बतला रहा हूँ। ब्रह्म दिनादि काल से अथवा सृष्टियारंभ से अथवा व्यक्तिगत सकारंभ से वर्ष समुदाय संख्याओं को 12 से गुना करे, उसमें चैत्राधिक गत मास संख्या मिला दे, उसे 2 से गुणा करके 2 स्थानों में रखे। प्रथम स्थान में 4 मिलाए, दूसरे स्थान में 865 मिलाए। इस तरह जो अंक संपन्न हो वह सगुण कहा गया है, उसे 3 स्थानों में रखे। उसमें बीच वाले को 8 से गुणा करके फिर 4 से गुणन करे। इस तरह मध्य का संख्या करके गोमूत्री का क्रम से रखे हुए तीनों का यथास्थान संयोजन करे। उसमें प्रथम स्थान का नाम ऊर्ध्व, बीच का नाम मध्यम और तृतीय स्थान का नाम अर्ध ऐसा रखे। अध अंक में 388 और मध्यांक में 87 घटाए। तत्पश्चात उसे 60 से विभाजित करके शेष को अलग रखे। फिर लब्धि को आगे लाके अंक में मिलाकर 60 से विभाजित करे। इस प्रकार 3 स्थानों में स्थापित अंकों में से प्रथम स्थान में अंक में 7 से भाग देने पर शेष बची हुई संख्या के अनुसार रवि आदि वार निकलते हैं। शेष 2 स्थानों का अंक तिथि का ध्रुवा होता है। सगुण को 2 से गुना करे, उसमें 3 घटाए, उसके नीचे सगुण को लिखकर उसके 30 जोड़े। फिर भी 6, 12, 8 इन फलों को भी क्रम से तीनों स्थानों में मिला दे। फिर 60 से विभाजित करके प्रथम स्थान में 28 से भाग देकर शेष को लिखे। उसके नीचे पूर्वानिति तिथि ध्रुवा को लिखे। उस सबको मिलाने पर ध्रुवा हो जाएगा। फिर भी उसी सगुण को अर्ध्य करे, उसमें 3 घटा दे, 2 से गुणा करे, मध्य को 11 से गुणा करे, नीचे में 1 मिलाए, तीसरी स्थान में 39 से भाग देकर लब्धि को प्रथम स्थान में घटाए, उसी का नाम मध्य है। मध्य में 22 घटाए, उसमें 60 से भाग देने पर शेष ऋण है। लब्धि को ऊर्ध्व में यथार्थ नक्षत्र ध्रुवा में मिलाना चाहिए। 27 से भाग देने पर शेष नक्षत्र तथा योग का ध्रुवा हो जाता है। अब तिथि तथा नक्षत्र का मासिक ध्रुवा कह रहे हैं। ये तिथि ध्रुवा है और 23200 ये तिथि ध्रुवा है और 21100 ये नक्षत्र ध्रुवा है। इस ध्रुवा को प्रत्येक मास में जोड़कर 12 स्थान में 7 से भाग देकर शेष वार में तिथि का दंड फल समझना चाहिए। नक्षत्र के लिए 27 से भाग देकर अश्विनी से शेष संख्या वाले नक्षत्र का दंडादि जानना चाहिए। पूर्वोक्त प्रकार से तिथ्यादि का मान मध्यम मान से निश्चित हुआ, उसे स्पष्ट करने के लिए संस्कार कहते हैं। चतुर्दशी आदि तिथियों में कई हुई घटियों को क्रम से ऋण धन तथा धन ऋण करना चाहिए। जैसे चतुर्दशी में शून्य घटी तथा त्रयोदशी और प्रतिपदा में 5 घटी क्रम से ऋण तथा धन करना चाहिए, एवं द्वादशी तथा तृतीया में 10 घटी ऋण धन करना चाहिए। तृतीया तथा एकादशी में 15 घटी, चतुर्दशी और 10वीं में 19 घटी, पंचमी और नवमी में 22 घटी, षष्ठी तथा अष्टमी में 24 घटी तथा सप्तमी में 25 घटी धन ऋण संस्कार करना चाहिए। यह अंशात्मक फल चतुर्दशी आदि तिथि पिंड में करना होता है। अब कलात्मक फल संस्कार के लिए कहते हैं, कर्कादि 3 राशियों में 6, 4, 3 या तुलादि 3 राशियों में विपरीत 3, 4, 6 संस्कार करने के लिए
खंडा होता है। शेषव मतलब 50, खयुगा 40, मैत्रम 12। इसको मेषादि 3 राशियों में धन करना चाहिए, कर्कादि 3 राशियों में विपरीत 12, 14, 15 का संस्कार करना चाहिए, तुलादि 6 राशियों में इसका ऋण संस्कार करना चाहिए, चतुर्गुणित तिथि में विफलात्मक फल संस्कार करना चाहिए। गत तथा एशिया खंडाओं के अंतर से कला को गुणित करे, 60 से भाग दे, लब्धि को प्रथमोच्चार में ऋण फल रहने पर भी धन करे और धन रहने पर भी धन ही करे। द्वितीयोच्चारित वर्ग रहने पर विपरीत करना चाहिए, तिथि को द्विगुणित करे, उसका छठा भाग उससे घटाए। सूर्य संस्कार के विपरीत तिथि दंड को मिलाए, ऋण फल को घटाने पर स्पष्ट तिथि का दंडादि मान होता है। यदि ऋण फल नहीं घटे तो उसमें 60 मिलाकर संस्कार करना चाहिए। यदि फल ही 60 से अधिक हो तो उसमें 60 घटाकर शेष का ही संस्कार करना चाहिए। इससे तिथि के साथ साथ नक्षत्र का मान होगा। फिर भी चतुर्गणित तिथि का त्रिभाग मिलाए, उसमें ऋण फल को भी मिलाए, त्रिष्टित करने पर योग का मान होता है। तिथि का मान तो स्पष्ट ही है, अथवा सूर्य चंद्रमा को योग करके भी योग का मान निश्चित आता है। तिथि की संख्याओं में एक घटाकर उसे द्विगुणित करने पर फिर उस एक घटाए तो फिर चर आदि करण निकलते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के प्रारंभ में शकुनी, चतुष्पद, निस्तुद्न और नाग, ये 4 स्थिति करण होते हैं। इस तरह शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के पूर्वादि में किंस्तुद्यन करण होता है। इस प्रकार आदि अग्नि महापुराण में ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कालगणना नामक 122वां अध्याय पूरा हुआ।